पार्टनर है, बिजनेसमैन तो है ही नहीं, के पार्टनर है। कक्षा 5 से 7 में पढ़े और आज की डेट में साथ में ही बिजनेस करते हैं। रिएक्शन का भी बिजनेस साथ में करते हैं। और इसके पहले जो बिजनेस था हमारा ऑनलाइन प्रोडक्ट का, उसको भी हम साथ में करते हैं। प्रभु की कृपा से इनके 2 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी हैं। ऐसी कृपा है कि आज रिएक्शन में दोनों इनके बेटे स्टार एजेंट हैं, खुद भी स्टार एजेंट हैं। बहुत जल्द ये रूबी और डायमंड भी बनने वाले हैं। मैं तो डायमंड बन गया, स्टार रूबी भी बन गया, स्टार एजेंट कब बने हम लोग रिएक्शन में, क्या कब कैसे बन जा रहे हैं कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए कि लक्ष्य की प्राप्ति, तीर निशाना फोकस वो हम लोगों का केवल एक पे, क्या है, रिएक्शन ग्रोथ। कैसे करेंगे रिएक्शन ग्रोथ, यही सोचते रहते हैं। तो ज्यादा हम तो कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम तो सब कुछ बता ही दिए हैं कि ये तो रिएक्शन विनोद कुमार जायसवाल जी को कैसे मिला, तो मेरे मार्फत मिला। मैं बॉम्बे गया था, वहां पे हमारी मुलाकात ग्रेट लीडर आर डी पटेल सर जी से हुई, रामचंद्र पाल जी से हुई, अमित मौर्य जी से हुई, हमारे स्पॉन्सर है। उन्होंने रिएक्शन एडमिशन वहां कराया, लेकिन शिक्षा हमारी यहाँ हुई। सुराव ददोली नगर दूजी पूर्वा विद्यालय यहाँ का मिला हमें। एडमिशन हमें बॉम्बे में मिला, वही मुलाकात हुई थी। वहीं से ही मैंने स्टार्ट किया। हमने कहा विनोद जी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। कहें क्या है, हमने कहा रिएक्शन। तो कहेंगे यार रिएक्शन का नाम तो सुने, हमने कहा अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है दुकान के। कहें हाँ यार, इस पर लिखा हुआ है। और विनोद जी हमारे शुगर के पेशेंट थे, तो बहाना था शुगर का, रिएक्शन को घर में आना था। तो ये भी थोड़ा आगे पीछे हर आदमी होता है समझने के लिए। तो 4 महीना तो हमको लगा, तो 4 महीना इनको भी लगा। लेकिन ज्वाइनिंग मेरी जनवरी में हुई थी 2020 में, इनकी ज्वाइनिंग जून में हुई है 2020। कहते हैं ना गर्मी मई में, ना गर्मी जून में, गर्मी जुनून में। तो इनकी ज्वाइनिंग भी जून में हुई है, जुनून भी वही है। और आज की डेट में ये मेडिसिन का नहीं करते हैं, ओनली अगर प्रयोग करते हैं तो केवल रिएक्शन के प्रोडक्ट, में जाए आरजीजीएल हो, जाए स्पारुलिना हो, जाए चाय हो, जाए लिक्विड कॉफी हो, जाए कारीसेप कॉफी हो, जाए न्यू प्रोडक्ट आज की डेट में आए कंबुचा, मतलब एक भी प्रोडक्ट हम लोग नहीं त्यागते न छोड़ते हैं। चाहे जकीरा गुड़ भी है आया हुआ, वो भी हम लोग खाते हैं, खिलाते हैं, डेमो देते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं। और आज की डेट में मौसम भी बड़ा रंगीन है। जायसवाल जी भी बताएंगे, हम भी बता रहे हैं कि इतना बढ़िया मौसम है। कल की डेट में मौसम इतना रंगीन था कि हम लोग उस मौसम, रंगीन मौसम में भी बिजनेस को नहीं त्यागे। और कहते हैं ना, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो संघर्ष 1000 बार करता है। तो विनोद जी जुझारू लीडर है। और कहते हैं ना, गुरु गुरुवर रह गए, चेला शक्कर हो गए। तो हमारे डाउन लाइन में है, तो हमारे गुरु तो नहीं है, लेकिन है साथ के ही हमारे, एक दिल दो जान है। हम लोग कभी छिटके नहीं है, प्रभु से आराधना करते हैं कि हम लोग न कभी छिटके न छिटकने कभी दें। ना हम लोग कभी कहीं भी जाते हैं तो हम लोग दोनों साथ में जाते हैं। और जब अकेले अकेले जाते हैं तो आनंद नहीं आता, और दोनों जब साथ में रहते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। सब कहते हैं कपल के साथ आइए, तो हमारे कपल विनोद कुमार जायसवाल जी हैं और हम ही हैं। तो ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि अपनी विचार जो कुछ है वो अपने मुख से देंगे। कल की डेट में हमारी मीटिंग थी, आज की डेट में विनोद कुमार जायसवाल जी की मीटिंग है। और हम लोग पीछे नहीं हटते, इसलिए कहते हैं सीख सीख के आदमी हवाई जहाज उड़ा लेता बिना सीखे नहीं चला सकता। तो हमारे विनोद को हम लोग सीख रहे हैं, और जब तक रहेंगे रिएक्शन में सीखते रहेंगे, और उस मंजिल के आखिरी छोर तक जाएंगे जिस मंजिल की आखिरी छोर सी ये लिखा हुआ है। तो ज्यादा हम नहीं कुछ बोलेंगे। रिएक्शन गुड मॉर्निंग, विनोद कुमार जायसवाल जी आइए, स्वागत है आपका। ओके, वेलकम। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाएंगे विनोद सर के लिए। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। 63 पार्टिसिपेंट इस समय हैं, तो मैं सभी को नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने जेनोडर्मा माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बीमारी एक बहाना है, और इस जेनोडर्मा माता को घर में आना था, इसलिए बीमारी आई। क्योंकि डायरेक्ट कोई खुशियाँ हमको नहीं मिलती, जब कोई खुशियाँ मिलनी होती है तो उसका एक बहाना पहले होता है। तो बीमारी का बहाना था, इसलिए जेनोडर्मा माता को घर में आना था। इसके बाद मैं सर्वप्रथम अपने कंपनी के जीओ दातुक डॉक्टर लिम थियोजिन के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कि जिन्होंने अगर इस गेनोडर्मा की खोज न की होती, और इंडिया में पढ़ाई करके इस तरह की खोज की, ऐसी जड़ी बूटी जो हमारे सारी बीमारियों पे काम करता है, तो ऐसे भगवान के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे इंडिया के फाउंडर PN वासुपालिया सर और रत्नम मैम के चरणों में भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे TLS ग्रुप के संचालक अशोक कुमार यादव और सामा मैम को भी मैं
कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इसके बाद हमारे जो गुरु हैं आर डी पटेल सर, आशा मैम, उनको भी मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे मेंटर या अपलाइन कह लीजिए मिस्टर श्याम सुंदर मौर्य जी, उनको भी मैं कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि हमको तो डिएक्शन उन्हीं के द्वारा मिला है। तो अगर ये बॉम्बे से न लाए होते तो ये डिएक्शन से मुलाकात हमसे भी न होती। मुलाकात तो हुई थी, लेकिन बात है समझने की, जब दिमाग में कोई चीज बैठता है तभी आदमी उस पर ध्यान देता है। तो मिलने को तो डिएक्शन हमको बहुत पहले भी मिला था, लेकिन उस समय हमने केयर नहीं किया। कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिलता, तो वही चीज मेरे साथ हुआ। मुझे तो डिएक्शन 50 साल की उम्र के बाद में मिलना था, इसलिए इसके पहले जब मिला तो वो मेरे समझ में नहीं आया था। तो जब समझ में आया तब, जब समय आ गया उसका तब, क्योंकि बीमारी भी आनी थी, उस समय हमको बीमारी भी नहीं थी। तो बीमारी का बहाना लेकर के रेणुडर्मा माता ने मेरे घर में एंट्री किया है। मैं इनको अगर प्रणाम करता हूँ तो उसको नमन करता हूँ। ऐसी जड़ी बूटी जिसका आप सेवन रेगुलर करते रहें तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। कल अभी हम लोग अपने यही रानीगंज बाजार में भी एक दुकान पे ऐसे किसी को समझा रहे थे, तो वो दुकानदार बोला कि हमको बेवकूफ बना रहे हो, एक मंजन है दांत में करने वाला, तुम बता रहे हो कि इसको सर में लगा लो, पेट में लगा लो, बवासीर में लगा लो, कहीं जाकर किसी और को बताना। हमने कहा यार तुम अभी, तुमको पता ही नहीं है जो चीज क्या जानोगी, इसीलिए तो हमारे प्रोडक्ट को जादुई प्रोडक्ट कहा जाता है, मैजिक प्रोडक्ट कहा जाता है। और तुम वही कोलगेट क्लोजअप जिंदगी से बेचे हो, वही जान रहे हो, उसी के बारे में केवल मंजन किया जाता है। तो वो बाद में धीरे धीरे वो समझने का प्रयास किया, क्योंकि उसके ही कस्टमर दुकान पे आए थे, तो उसको हम लोगों ने चाय पेस्ट अपना ये सब दिया और एक समोसा भी दे दिया। तो उसको, उसके वाइफ को जो है थोड़ा प्रॉब्लम थी दांत में, तो और गैस की भी प्रॉब्लम थी, तो चाय और पेस्ट हम लोगों ने उसको दिया। तो बाद में एक पेट समझ उनको बताया कि ये समोसा भी ले जाओ, इसको हफ्ते में उतर देना। तो दिया, तो बाद में धीरे धीरे दुकानदार को भी समझ में आने लगा, तो फिर बताने लगा कि हमारे दांत में काढ़ा खाया हुआ है, बताइए आपके मंजन ठीक होगा। हमने कहा 100% ठीक होगा, लेकिन जब आप यूज करोगे तो। अगर आपको ये लगेगा कि ये मंजन महंगा है, कि हमको बेवकूफ बनाने आए हैं, जब तक ये विचारधाराएं आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी तब तक कि हमारा पेस्ट भी काम नहीं करेगा। क्योंकि विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास ही है जो इंसान इस पत्थर की मूर्ति को पूछता है, उसको भी पता है कि ये पत्थर है, लेकिन उसका एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है। तो लोग वहां जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। उसी तरह से हमको अपने प्रोडक्ट पे सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाने गया था, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा उस पर विश्वास है। तो जहाँ विश्वास होता है वहां अगर वो डॉक्टर एक मिर्ची भी आपको पुड़िया बांध के दे देगा, अगर उसको भी आप खा लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे ही विश्वास को लेकर के हम जो करने आए हुए हैं, तो रिएक्शन हमको स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा और धन भी अच्छा करेगा। रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर हम पकड़ लेंगे, दिल से विश्वास करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो ऐसा जादुई प्रोडक्ट है हमारा। और रिएक्शन क्या है, आज हम इसी पे थोड़ा बात करेंगे। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन जिंदगी बदलने का दूसरा नाम है। लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, बच्चा पैदा हुआ, स्कूल में गया, बड़ा हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ा, हाई स्कूल पहुंचा, इंटर पहुंचा। तो हमारी लोगों की मानसिकता यही होती है कि बच्चे को हम सिर्फ यही शिक्षा देते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी से नौकरी दे। लेकिन अभी तक हमको भी नहीं मालूम था, अब ये चीज मालूम होना है कि हमको नौकर नहीं, मालिक है। तो अब हम लोग जो है मालिक बनने की शिक्षा लोगों को बता रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। इन लोगों को जो आप विद्यालय में, कॉलेज में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हो, उसमें सिर्फ आपका एक ही उद्देश्य होता है कि हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन सिलेक्शन की शिक्षा अगर आप ग्रहण कर लोगे तो हमेशा मालिक बनते रहोगे और पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी इनकम आएगी, आपके बच्चे कभी गरीब नहीं रहे। तो ये चीज जब मेरे समझ में आई तब मैं एडमिशन करना शुरू कर दिया, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और धीरे धीरे अब हम लोग अपने गरीबी को दूर करने के ये कदम आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा विश्वास है कि बीएसएन से हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। सारी समस्याओं का हल बीएसएन नहीं है। जैसे मौर्य जी हमारे कहते हैं कि 2 लीटर देसी यूनिवर्सिटी का जल सारी समस्या का हल। वैसे बीएसएन भी यदि आप इसे करने लगेंगे तो गरीबी की भी समस्या आपकी हल हो जाएगी। आज के आधुनिक दौर में हमारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और बीमारी है। और इसी समस्या, इसमें दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए हमको ये सब मिल चुका है। अब हमको कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये एक्शन खाएंगे, ये एक्शन बतलाएंगे, हमारी बीमारी भी दूर होगी और हमारी बेरोजगारी भी दूर होगी। सारी समस्याओं का समाधान ये एक्शन में है। शरीरपुर से हमीरपुर जाने का रास्ता है ये एक्शन, और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम का रास्ता है ये एक्शन, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की गरीबी को मिटा सकता है। लेकिन इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई भी चीज संभव नहीं है। इसलिए डीएसएल की पढ़ाई हमको
करना है। पहले DSN की यूनिवर्सिटी में उनको नाम लिखाना है, फिर उसको सीखना है। सुबह की मीटिंग में 7:45 जाना है और शाम को 7 बजे हमारे लीडर लोग आते हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं। जैसे स्कूल में प्रोफेसर आते हैं, वैसे हमारा DSN का भी स्कूल है, इसमें हमारे प्रोफेसर लोग आते हैं, तो शिक्षा देते हैं। ये चीज़ हमको सीखना पड़ेगा, हमको अपनी लाइफ में थोड़ा चेंजिंग लाइन आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ नहीं सीखने का प्रयास करेंगे, तब तक उसमें मन भी नहीं लगता। और मन तब लगने लगता है जब इनकम भी आने लगती है। तो जब हम सीखेंगे धीरे धीरे इनकम भी आएगी और धीरे धीरे हमारा मन भी DSN से लगने लगेगा। क्योंकि DSN से हमको प्यार करना है। जब तक हमको प्यार नहीं हो जाएगा, दिल से प्यार नहीं हो जाएगा DSN से, दोनों धर्म माता से दिल से प्यार नहीं हो जाएगा, तब तक फिर भी DSN में संभव नहीं है। बहुत से लोग हैं ID खुला करके नाम लिखा लेते हैं, लेकिन उनके पास में तो प्रोडक्ट खाने का टाइम है, न उनको बिल्कुल सुनने का टाइम है। ऐसे लोग सक्सेस नहीं है। वो केवल कंपनी का नाम बदनाम करें। वो बोलेंगे कि हमको तो 5 साल हो गए, हमको तो कुछ भी नहीं मिला। क्या मिलेगा जब कुछ कभी किए ही नहीं तो क्या मिलेगा? हाँ, आपने खेत में गेहूं की बुआई कर दिया और उसमें सिंचाई नहीं की, खाद पानी नहीं डाले, तो क्या गलती आपकी है? खेत की गलती है, खेत में पैदा नहीं किया, गलती हमारी है। कभी भी कोई कमी हो, कोई गलती हो, इसलिए सबसे पहले हमको अपने अंदर सामने ढूंढना चाहिए, दूसरों के अंदर नहीं ढूंढना चाहिए। बहुत से लोग हैं दूसरों के अंदर सामने ज्यादा ढूंढते हैं और अपने अंदर कमी से सिखाते हैं। ऐसा करने से हम सफलता की ओर नहीं जा सकते। और DSN में देश विदेश भी घुमाती है। मलेशिया देखिए, अभी हमारे मौर्य जी भी उनका भी आ गया है, अभी पासपोर्ट वगैरह बनवाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये देश विदेश घुमाने का भी DSN को मौका देती है। DSN ही मात्र इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो सभी सारी सुविधाएं हम लोगों को देती है। अभी हम लोग देखिए लखनऊ होटल में भी गए थे, 800 रुपये तक करते हैं, क्या बढ़िया वहाँ पे व्यवस्था थी, खाने पीने का भी बढ़िया था, मैनेजमेंट अच्छा था, सारी चीजें अच्छी थी, एक ही हाल था। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों को रिवार्ड मिला, उनको सर्टिफिकेट मिला। तो इस तरह से जैसे हम पढ़ाई विद्यालय में करते हैं, एक साल पढ़ लेते हैं, फिर परीक्षा होती है, फिर सर्टिफिकेट मिलता है, इसी सर्टिफिकेट के हिसाब से हम इसमें अभी तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से हमारे मौर्य जी को भी इस तरह का सम्मान मिला, सर्टिफिकेट मिला। तो अभी अब अगले तैयारी कर रहे हैं, पासपोर्ट वगैरह बनवाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा DSN जो है पूरी का पूरी इनकम देता है। लेकिन इसके साथ इसके समय के साथ जो समय नहीं देगा उस DSN को जी नहीं पाएगा। यहाँ कोई लूट मार वाला काम नहीं है। यहाँ धैर्य के साथ आइए, विश्वास के साथ आइए, लगे रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, प्रोडक्ट को खाते रहिए, प्रोडक्ट को खिलाते रहिए। जब ये सारी प्रक्रियाएं आप करेंगे तब आप DSN में बहुत आगे जा सकते हैं। वरना DSN से कोई उम्मीद मत करिएगा। अगर उम्मीद करिएगा तो धैर्य विश्वास के साथ आइएगा, समय को लेके आइएगा। 3 से 5 साल अगर आपने अच्छी मेहनत कर लिया DSN में तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं, यहाँ हमारा हर सपना पूरा हो सकता है, इसी का नाम है DSN। यहाँ हर सपना पूरा होता है। कोई भी चीज, जिस चीज पे आप हाथ रख दो वो चीज आपकी होनी चाहिए, ये DSN है। तो DSN में आप समझ लेंगे, वो भी समय आएगा। मोबाइल के नंबर के बराबर जब तक आपके पैसा आने लगे तब तक DSN का कोई मतलब नहीं है, लेकिन समय लगेगा। जिस चीज पे आप हाथ रख दो वो चीज आपकी होनी चाहिए, कीमत कितनी भी हो। इसकी कीमत से ज्यादा आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ये DSN है। DSN तो एक समुद्र है, समुद्र में कभी पानी कमी होती है क्या? नहीं। जैसे DSN भी है, यहाँ DSN का प्रोडक्ट खाते रहो तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, लोगों को बताते रहो तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में पैसा बढ़ेगा। क्या कोई चाहता है कि हम पैसे को ये कर लें, क्या पैसा हमारे जीवन में बढ़े? तो DSN कर लो, पैसा बढ़ेगा। DSN एक मनी प्लांट का पौधा है और इसको हमको हर घर में लगाना है, तभी तो हम कहलाएंगे ना, तभी हमारा सपना पूरा होगा। हर DSN, घर घर DSN। तो ये सपना अगर पूरा करना है तो DSN के इस मनी प्लांट को हर घर में लगाना है। और ये पौधा लगाने के लिए हमको लोगों से बात करना पड़ेगा। बात करना बहुत अनिवार्य है। जितनी ज्यादा बातें हम करेंगे उतना ही हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। लोग कहते हैं कि हमारी बातों से कोई सुनता नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुनता है कोई बात नहीं। हमारा काम है बताना। जो लोग जागरूक हो जाएंगे वो आपको ढूंढेंगे, उनको पता हो जाएगा कि DSN क्या चीज है, तब वो आपको ढूंढेंगे कि भैया लाओ अपना आज ही दिया लिखना, क्या क्या बता रहे थे खाने से। अभी तक मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन समझ में आ गया। क्योंकि ये जो है इसको नहीं खाई, देखिए हमारा कच्चा भोजन, इसको भोजन के साथ शामिल करें। हर व्यक्ति की जरूरत है ये। तो ये कहता है कि अभी तो हम बीमार नहीं है, क्या बीमारी का आप इंतजार कर रहे हैं? बीमारी से अच्छा बचाव होता है। कि हमारा जितना भी प्रोडक्ट यूज करता है ये हमको बीमारी से बचाने के लिए आया है। डॉक्टर जी ने कहा है कि हमको डॉक्टर के पास जाना ही न पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने लागू कर दिया। इसका DSN के प्रोडक्ट पे, दोनों कर्मा पे हर सर्च करके 10 साल इस तरह से हमारी जो है उनका सबसे वृद्धि करके ये हम तक पहुंचा रहा है। किसी भी बहाने हमसे तीनों कर्मा हमारी बॉडी में जाए, चाहे वो कॉफी हो, चाहे चाय हो, चाहे केक हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट,
तो हमारे अंदर किसी न किसी तरह से गेनोडर्मा बॉडी में हमारी एंट्री होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर गेनोडर्मा प्रवेश करता है, ये जो है इसका 3 साल का जो है कोर्स होता है। अगर 3 साल जो लगातार खा ले, इसकी पूरी बॉडी जो है रीजनरेट हो जाती है, जैसे कहते हैं ओवर हार्डिंग। बॉडी की पूरी ओवर हार्डिंग में भी एक्शन गेनोडर्मा हमारा करता है। कोई भी प्रोडक्ट आप इसको रेगुलर अपने जीवन में शामिल कर लें तो आपको कभी बीमार नहीं होना पड़ेगा। अगर कभी हल्का फुल्का सर्दी जुकाम खांसी हो भी गया तो आप बहुत थोड़े से 1-2 खुराक की आप टिकिया ले लेंगे दिन में से तो आपको आराम हो जाएगा। आपको खांसी होने की जरूरत नहीं होगा। तो इस तरह से ये सब सबक हमारे बॉडी से काम करता है। लंबी उम्र का वरदान है डीएक्सन। डीएक्सन का प्रोडक्ट अगर हम खाएंगे तो हम बीमारी से बचे रहेंगे, तो हमारी उम्र भी लंबी होगी। जितनी उम्र हम लेके भगवान के यहाँ से आए हैं उतनी उम्र तक हमको यही हमारे सामना होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के ही पास जाने का एक रास्ता होता है जन्म से। इसलिए जो है पहले से डीएक्सन का प्रोडक्ट खाते रहिए, तो ऐसी समस्या ही ना आए कि हम बीमार हों और डॉक्टर के पास जाए। अपने काम को करते हुए डीएक्सन को खाते हुए हमको आगे बढ़ना है। और देखिए, दूसरा भी कोई काम हम करते हैं तो क्या उस काम से हम दूसरों के घर में खुशियाँ पहुंचा पाते हैं? नहीं पहुंचा पाते। जैसे डीएसएन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम खा पी करके दूसरे को बता करके इसके भी घर में खुशियाँ लाते हैं। तो ये दुआओं का बिजनेस है। इसके घर में हम खुशियाँ देंगे तो हमें दुआएं लगाने वाली नहीं देगा। लेकिन जब वो समझेगा, करेगा, आएगा, लोगों को बताएगा, सिखाएगा, तभी ये चीज़ करना है, वरना ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। मनी प्लांट का पौधा ये घर घर में सभी को लगाना है, क्योंकि जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक जो है हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये संगठन का बिजनेस है और कहा गया है कि जैसे एक अंगुली है, एक अंगुली से हम खेती नहीं कर सकते, लेकिन अगर 5 अंगुली हो जाती है तो एक संगठन हो जाता है, जिसकी बन जाती है और हम किसी को पकड़ लेंगे तो उसको आगे नहीं करेगा। इसलिए संगठन में शक्ति होती है। तो हमारा डिएक्शन भी इस संगठन का बिजनेस है, जोड़ने का बिजनेस है। कोई भी धर्म, धर्म की बात ही करूँ तो कोई भी धर्म ये नहीं लिखा हुआ है कि एक दूसरे को छोड़ना। ये धर्म तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ता है। तो ऐसे हमारे जीएसएन का बिजनेस है, जोड़ने का बिजनेस है। जीएसएन एक परिवार है। आजकल आप देखिए हर फैमिली में कोई न कोई तरीकों से लोग एक दूसरे से बिछड़ते जा रहे हैं, अपने ही परिवार से ही बिछड़ते जा रहे हैं। ये क्या होता है कि जब हम बिछड़ गए, पांचों उंगली अलग अलग हो गई तो कोई भी काम करने नहीं हो पाता। और अगर पांचों लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हर काम कठिन से कठिन काम देखिए सफल हो जाता है। ये सब हमारा संगठन का बिजनेस है, धर्म का बिजनेस है, सभी लोगों के साथ मिल के काम करने का बिजनेस है। ये हमारा एक परिवार है और हम अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे। तो को नहीं छोड़ेंगे तो हमेशा हर फील्ड में हम मजबूती के साथ रहेंगे। यही कारण है कि लोग बीएसएन 1 साल 2 साल करने के बाद भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते। उनको लगता है कि ये बंदे से तो मैं बात नहीं करता, मैं तो इससे बात करूँ। अरे बात करना पड़ेगा भाई, बात करने से ही बात बनेगी। बिना बात किए कोई बात नहीं बनेगी। अगर आप मुंह बांध सेक्टर में कुछ भी होने वाला नहीं है। बीएसएन में किसी भी सेक्टर में कुछ होने वाला नहीं है, बोलना तो आपको पड़ेगा। ये है कि आप कहाँ बोल रहे हैं, गलत सेक्टर बोल रहे हैं, सही सेक्टर आपको क्या करना है। कंपनी का चुनाव आपको करना है, कौन सी कंपनी अच्छी है। हमारी बीएसएन की कंपनी 30 साल की हो गई। और जैसे 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 हम किसी व्यक्ति के ऊपर अगर हम भरोसा करते हैं, जैसे मौर्य जी है, हमारे पार्टनर की है, हमारे मित्र की है। अब ये जितने दिनों से हम लोग साथ रह रहे हैं, तो हम दोनों का एक इतना अटूट विश्वास हो गया है। हम लोग अगर कभी झगड़ा लड़ाई भी करते हैं तो भी थोड़ी देर बाद एक हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अब ये लोग आज के बाद लगता है मेरे नहीं, अब ये लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन जब फिर देखते हैं कि घंटे बाद हम लोग एक हो जाते हैं तो लोग हंसते हैं। तो लोग अभी जान गए हैं कि ये दोनों लोग कभी अलग नहीं होंगे, चाहे जितना झगड़ा लड़ाई कर ले। तो ये चीज होना चाहिए आपस में। ठीक है, मनमुटाव होता है, हर जगह होता है, झगड़ा लड़ाई हर जगह होती है। हर आदमी को अपनी बात कहने का एक मौका होता है, कहा जाता है। लेकिन उसको बहुत मन में गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। हमेशा मन को साफ रखते हैं, क्योंकि जब तक आपका मन साफ नहीं रहेगा तब तक आप किसी अच्छी अच्छी बात नहीं। जब भी किसी से बात करें उसका मुस्कुरा के करें। उसको ये ना लगे कि आप ही इतने दुखी हैं तो हमको क्या खुश कर पाएंगे। तो जब आप खुश रहेंगे तो अगले को भी खुश करके बताएंगे। तो ये चीज है। और जैसे आज के जमाने में पैसा, पैसे का बहुत बड़ा महत्व। पैसा बोलता है। पैसा क्या बोलता है? पैसा बोलता है कि मैं पैसा हूँ, मैं भगवान नहीं, मगर लोग मुझे भगवान से कम नहीं मानते। ठीक है, मुझे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते। तो मरने के बाद अपना पैसा ले गया ऊपर, क्या भी हमको चला जाता है। लेकिन पैसा क्या कहता है कि जीते जी मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ। देखिए, ये सब अगर आप लगे रहेंगे बहुत ऊपर तक जाएगा। तो वही चीज पैसा भी बोलता है, वही चीज भाई जीएसटी का होती है। अगर आप मुझसे प्रेम कर लेंगे तो मैं आपको बहुत आसमान की ऊंचाइयों तक आपको लेकर वो पैसा बोलता है कि मैं बोलता तो नहीं हूँ, मगर सबकी बोलती जरूर बंद कर दी। पैसा एक ऐसी चीज है, बोलती लोगों की अच्छी अच्छी बंद कर देता है। ये पावर है पैसे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मगर मैं निर्धारित करता हूँ
लोग आपको कितनी फीचर देते हैं। अब तो लोग पैसे की नहीं दे सकते। आरडी पटेल से बता रहे थे कि पहले जो लोग मुझसे मुंह चुरा के भागते थे, और जब से मैं डीएक्शन काम करते करते आज मैं इतना आगे हो गया हूँ, अब लोग मुझे सलाम मारते हैं। मुझे पता है कि मुझे नहीं, मेरे पैसे को सलाम कर रहे हैं। कभी कभी जब ये गरीब होते थे तो ये रिश्ते नहीं होते थे, कभी ऐसा ना हो कि कुछ पैसे की डिमांड थी। तो ऐसा होता है, ये पैसे की पावर होती है। पैसा अगर आपके पास है तो आपको नहीं भी जानते होंगे ना, वो भी आपको सलाम मारेंगे। तो ऐसा ही ये चीज होता है। और बीएसएन कंपनी हमारा एक वन वर्ल्ड वन मार्केट करेगी। विप्लव भद्रा जी की मीटिंग में हम लोग एक ऐसा बता रहे थे कि एक विश्व एक बाजार, एक विश्व एक व्यापार, पूरे विश्व में एक व्यापार है बीएसएन। तो आप कहीं भी किसी भी जगह पे अपनी आईडी खुलवा करके दुनिया के किसी भी कोने में आप अपना व्यापार कर सकते हैं। और ये बीएसएन से जो हमारी इनकम होती है, चाहे वो लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, वो नंबर एक का पैसा होता है जिसको हम लोग फाइट नहीं करते। अभी बहुत से लोग देखिए, अभी 2000 का भी नोट देखिए बंद हुआ है, बहुत से लोग इसको दबा के रखते थे। लेकिन अभी पैसे के लोग मार्केट में आएंगे तो इसको हटाना है। गवर्नमेंट का आदेश होता है ये 30 सितंबर के बाद जो है पहले खत्म होगा, इसलिए लोग अब उसको निकालें। तो ये हमारा जो पैसा आता है लोग, अभी तो उन लोगों का उतना नहीं है, लेकिन जो लोगों को आ रहा है लाखों में करोड़ों में, वो नंबर एक का वाइट मनी पैसा है। अब तो पैसा हम लोग दूसरे सेक्टर से कमा लेते हैं, किस्ती बचा करके या उस तमाम तरीके हैं। तो वो जो है पैसा ब्लैक मनी है। इसलिए जब हमको ये पैसा मिलता है, हमको जो है देसी वगैरह से काट के मिलता है, सारा चीज इसकी पता होता है। तो ये जो है एक विश्व व्यापार है। और गौतम बुद्ध की बात मैं करूं तो उन्होंने कहा था कि समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छिपी हो। क्योंकि जब भी कोई खुशियां हमारे आने वाली होती है हमारे जीवन में, एक बार बहुत बड़ा कष्ट भी आता है। अगर हम उस कष्ट से घबरा गए, उस समस्या से घबरा गए, उस समस्या से हम पीछे मुड़ गए, ये हमारे बस का नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर ये चीज हमारे मन में आ गई तो समझ लीजिए कि आपके घर से खुशियां भी वापस चली जाए। क्योंकि समस्या जब भी आती है एक बार तकलीफ जरूर देती है। तो उस तकलीफ को हम तकलीफ ना समझें, ये समझें कि अब ये हमारी आखिरी तकलीफ है, इसके बाद हमको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है, ये असल में। तो इस तरह से हमको समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि अपने आप को और मजबूत कर लेना है। जितना ही हम आगे कदम बढ़ाएंगे, अभी लखनऊ वाली मीटिंग में भी परसों यही चीज बताया गया था कि जितना ही हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, उतनी बड़ी समस्याओं को झेलने के लिए हम अपने आप को मजबूत बनाएं। और मजबूत हम कैसे बनेंगे? ये का प्रोडक्ट खा करके, बेसन का प्रोडक्ट खाओ खाओ और अपने आप को मजबूत इतना बना लो। कोई भी समस्या आ जाती है, उस समस्या से लड़ने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। समस्याओं से दूर नहीं भागना है, उससे डट कर मुकाबला करना है। जो समस्याओं से डट कर मुकाबला करना सीख गया, कामयाबी खुशी को मिलेगी। जैसे आर डी पटेल सर ने बताया अपनी कहानी, मैं चाय की दुकान से था, गिलास होता था, और ऐसे उनके गुरु से अमृत सिद्धि सर से मुलाकात हो गई। कोई जरूरी था कि उन्हीं की दुकान पे वो जाते चाय पीते, लेकिन ये जो बीज का विधान होता है, जब खुशियां हमारे पास आने को होती है, उसका एक ऊपर वाला एक विधान बनाता है। इस विधान से इसके पास, क्योंकि डायरेक्ट भगवान हमारे समझ नहीं प्रस्तुत होता, उसका भी एक रास्ता होता है कि किसी न किसी माध्यम से वो हमारे तक पहुंचता है। जैसे अगर हमको शुगर ना होता तो हमको क्या गेनू डरमा मिलता? नहीं मिलता। तो ये एक माध्यम बना। इसलिए हम समस्याओं से हमको घबराना नहीं है। जो भी समस्याएं आती हैं उनसे जो है लड़ने के लिए हमको डट कर मुकाबला करना है, अपने आप को मजबूत करना है। अगर कष्ट बड़ा है, जितनी बड़ी होगी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो इसलिए समस्याओं से हमको घबराना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। और जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, तब तक कोई भी नहीं गिरेगा। इसे मदद करने का भी बिजनेस है। दूसरे सेक्टर में लोग पैर खींचते हैं कि ये तो आगे जा रहा है, इसको खींच के गिरा दो। लेकिन डीएक्शन हमारा एक ऐसा प्यारा सिस्टम है जो हमेशा एक दूसरे की मदद करता है। तो इस तरह सभी को मदद भी करना है। तो हम लोग जब सबकी मदद करते रहेंगे तो कोई गिरेगा नहीं, चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो या समाज हो। तो हर जगह हमको एक दूसरे की मदद की जरूरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीनों मूलभूत आवश्यकता है। और इसके लिए हम सभी को एक साथ संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही बताया कि ये संगठन का बिजनेस है, समूह का बिजनेस है। इसमें लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है। यही चीज हमने पहले भी आपको बताया। एक दूसरे के सहयोग से हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। संगठन में शक्ति होती है, और डीएक्शन संगठन का बिजनेस है। तो डीएक्शन एक फूल की सुंदर बगिया है, इसे सजो कर रखना है। इसको जो है हमको सजा करके रखना है। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपने बाहों में रखो।
लक्ष्य को अपने नहीं भूलना है, लक्ष्य को दिमाग में रख के काम को आगे बढ़ाना है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। तो कठिन फैसलों से भी हमको दूर नहीं भागना है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। सही बात है। इंसान के ऊपर से लोगों का भरोसा इतना टूट चुका है, लोग इतना एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे हैं, इंसान का भरोसा भी टूट गया। इसीलिए हम लोग भी जब मार्केट में जाते हैं तो लोग भरोसा एक बार में नहीं करते हैं, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, जब कई बार रिपीट हो जाता है तब उनके दिमाग में आता है कि नहीं, ये लोग तो बात जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। तो इसलिए हमको घबराना नहीं है। कोई हमारी बात को नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं, आज नहीं सुना है कल सुनेगा, कल नहीं सुना है परसों सुनेगा, एक न एक दिन वो आपको साथ उसको आना ही आना है, क्योंकि रिएक्शन के अलावा इस समस्या का समाधान कहीं है ही नहीं। तो अब हम थोड़ा सा बहुत छोटे में बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस से लोग आजकल बहुत घबराते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसा कुछ काम करके गई हैं जो लोगों को बहुत डर बन गया है कि अरे भाई नेटवर्क वाले हैं तो बहुत खतरनाक है। लेकिन उनको क्या पता कि हर इंसान ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग कभी पहले बाहर जाते थे प्रदर्शन में, तो लोग कहते थे कि अरे भैया जो प्रतापगढ़ वाले हैं बहुत होशियार है, क्योंकि राजा भैया का नाम होता है ना, थोड़ा सा उस टाइप की है राजनीति में। तो हमने कहा भैया होता सब है, हर आदमी हर जगह गंदा भी है अच्छा भी है, कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी बुरा हो। तो उसी बुराई में से हमको अच्छे भी लोग मिल जाते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां गलत कर गई हैं, कोई बात नहीं, हम तो 30 साल से सीखे हैं मार्केट में ना, तो हमारे ऊपर एक विश्वास हो जाता है कि चलिए इतनी कंपनी है। तो वही चीज होता है। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमको बहुत छोटे से पूंजी में हमारा व्यापार शुरू हो जाता है। और कोई व्यापार आप करेंगे लाख 2 लाख रुपए, बहुत छोटा व्यापार है तब भी आप लाख 2 लाख रुपए कम नहीं लगा पाएंगे। और डीएसएन का हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए डीएसएन की नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। कंपनी की इसकी शुरुआत होती है, इसकी समय की कोई बाध्यता नहीं है, क्षेत्र में कोई बाध्यता नहीं है, उम्र की कोई लिमिट नहीं होती है। सिर्फ एक चीज है, 18 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के भी गाइडलाइन में है कि अगर 18 वर्ष से कम की लोग काम करते हैं तो वो सरकार की गाइडलाइन में नहीं है। इसलिए हमको इस चीज से बचना है, बाकी सारी चीजों कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए कोई इसके लिए कोई विशेष स्थान की भी जरूरत नहीं है। हम कहीं शादी ब्याह में गए हैं, बर्थडे में गए हैं, या कहीं भी हम गए हैं, कहीं घूमने टहलने भी गए हैं, तो जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमको लोगों से मुलाकात होती है, और ये लोगों को बताने का ही बिजनेस है। जहाँ भी हम जाते हैं वहीं से हमारा बिजनेस का स्टार्ट होता है, और इसकी कोई लगन नहीं होती है। क्योंकि जैसे बाजा वाले, डीजे वाले, तमाशा वाले, ये सब लगन का इंतजार करते हैं कि ये 15 तारीख से लगन चालू है, अब हम लोग की कमाई होगी। लेकिन डीएसएल की लगन 12वां महीना है, केवल आप बताना सीख जाइए, खाना सीख जाइए बस। जितना ज्यादा आप बात करेंगे उतनी लगन आपकी तेज होगी, उतना ज्यादा से ज्यादा आपके पास फोन आएगा, भैया कहाँ हो, एक पेटी कंबूठा भेजना, एक पेटी मुझे चाय चाहिए। ये लगन होती है। तो चारों तरफ से पैसों की बरसात होगी, तो चारों तरफ से हमारा प्रोडक्ट बिकने लगेगा, चारों तरफ से लोग हमको डिमांड करने लगेंगे, तब पैसों की बरसात होगी। तो ये ऐसा डीएसएल का मनी प्लांट है, इसको हर घर में लगाने की जरूरत है। अगर हमने हर घर में इसको लगा दिया तो चारों तरफ से हमको दुआएं मिलेगी, और दुआएं जो होती है वो हमेशा काम आती है। जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ दुआएं काम आती है। तो इस तरह से हमको डीएसएल का प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करना है। तो अब हम अपनी बातों को एक छोटा सा गाना गा करके जो है समाप्त करेंगे। अभी जो है देखिए, कांच का टुकड़ा था मैं, तुमने ही हीरा बनाया, कैसे शुक्रिया अदा करूं, आप ही हैं जो मुझे जीना सिखाया। जिस दिन आप बुरे व निगेटिव विचारों के ऊपर अच्छे विचारों को रख देंगे, उस दिन जिंदगी अपने आप और बेहतरीन हो जाएगी। जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है, और जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी कामयाबी आती होगी। इसलिए नेटवर्क से हमको घबराना नहीं है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। और चाणक्य की एक बात मैं कहूंगा, नीड और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट लाइन में बोल के बातों को साफ करूंगा। जैसे हमारी कंपनी कहती है, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, रिएक्शन के बिना अब तो जीना है बेकार, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मैंने कहा थैंक यू आर पार्टिसिपेंट, प्रोग्राम मेजर 2 मिनट क्या। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे विनोद कुमार जायसवाल सर के लिए। बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को शेयर की, थैंक यू सो मच सर। ऐसे हर महीने के 26 तारीख में आप आते रहे और हम लोगों को अपना अनुभव साझा